जय यीशु दोस्तों। आज सुसमाचार में जिस तरह से यीशु ने हमें संबोधित किया है, उससे पता चलता है कि वह हम में से प्रत्येक को कितना महत्व देता है। यीशु बोलते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं। हम नमक की खासियत को जानते हैं, लेकिन यीशु के समय इसे और भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। चलो हम नमक के कुछ खास विशेषताओं को अपनी जिंदगी से तुलना करें। पहला, नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन सही माप पे उपयोग किए जाने पर दिखाई नहीं देता। हाँ, आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, वहां का स्वाद बढ़ाने बुलाए गए हैं, बिना किसी दबाव डाले। दूसरों के व्यक्तित्व को, उनके नजरिए को, उनके आजादी को आदर करो। संत मत्ती अध्याय 12 वचन 20 में कहा गया है यीशु के बारे में, वो ना तो कुचला हुआ सरकंडा तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती बुझाएगा। अंत तक यीशु यूदस को अपने साथ रखा, जबकि यीशु जानता था कि यूदस मन ही मन क्या सोच रहा था। लेकिन शायद हम अपने उपस्थिति को दूसरों को महसूस कराते हैं, उन पर आक्रामक शब्दों के बरसात से या किसी प्रकार के दबाव डालकर। दूसरा, भोजन की बड़ी मात्रा के लिए भी बहुत कम नमक का उपयोग किया जाता है। वैसे ही समूह में परिवर्तन लाने के लिए नंबर एक अनिवार्य ताकत नहीं है। वाकई क्वालिटी फर्क लाता है। मैंने कई बार सुना है सिस्टर गण को मायूसी से कहते हुए कि उन्हें नए कैंडिडेट्स या वोकेशन कम है। इसके लिए सिर्फ एक ही जवाब है। यीशु ने इकट्ठे हुए बड़ी भीड़ से सिर्फ 12 को अपना अनुसरण करने बुलाया। यह सिर्फ अनुसरण या फादर सिस्टर बनने की बात नहीं है, बल्कि ये मतलब है कि अगर हम कुछ क्रियात्मक कर रहे हैं तो उससे ये जरूरी नहीं है कि सब हमें सपोर्ट करें। याद रहे, रूस के क्रांतिकारी लेनिन ने कहा, अगर मुझे सिर्फ 10 फ्रांसिस असीसी मिल जाते तो मैं पूरा रूस का नक्शा बदल देता। तीसरा, नमक चिकित्सकीय है। जहां हम हैं वहां एक चिकित्सकीय उपस्थिति बनने बुलाए गए हैं। यीशु मरते मरते क्रूस पर भी कहें, अब्बा उन्हें माफ करो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अपने बगीचे को कुचलने वालों से नफरत मत रखो, शायद वो अंधे हों। ध्यान रहे, उन्होंने अपने जख्मों से हमें चंगा किया। चौथा, नमक बरकरार रखता है। हम बुलाए गए हैं अच्छे मूल्यों को समूह में विनाश या क्षय हो जाने से बचाने। प्यार, आदर, इंसाफ, सच्चाई जैसे नैतिक मूल्य या सिद्धांतों को हवा में उड़ाया जा रहा है। इस हद तक कि प्यार अब सेक्स बन गया है। आदर अब बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए बन गया है। खून खराबा, चोरी, भ्रष्टाचार, घूस आदि लोकप्रिय या फिर आज का ट्रेंड बन गया है। एक भिखारी ने कहा, मैंने आज होटल ताज से खाना खाया। उसके साथी ने उससे पूछा, ये कैसे, जबकि तुम्हारा दिन की कमाई सिर्फ 100 रुपए है? तो वो बोला, हाँ मैं 100 रुपए ले गया, 2000 का खाना खाया। वेटर से बोला, पैसे नहीं है। तो वो पुलिस को बुलाया। पुलिस मुझे पकड़कर बाहर ले गया। मैंने उसे 100 रुपए दे दी। हाँ दोस्तों, ऐसी दुनिया में हम याद करते हैं अगस्तिन जैसे संतों को, जिन्होंने जी जान से मुकाबला किया गलत सोचों का और समूह के भ्रष्टाचारों के खिलाफ। वे कहते हैं, धिक्कार उन लोगों को जो ईश्वर और उनके मूल्यों के बारे में चुप है, क्योंकि जो लोग बहुत बोलते हैं वे गूंगे हैं। तो आइए हम आज इस योद्धा के मध्यस्थ मांगेंगे, भूमि का लवण बन के जीने।